राकेश नोएडा फैक्ट्री के एक बिस्कुट फैक्ट्री में मैनेजर था। उसका प्रॉपर्टी डीलर दोस्त महेश उसी नोएडा में एक मकान खरीदने के लिए उसे कन्वेंस कर रहा था। महेश राकेश से कहता है, तुम्हें मकान पसंद आया क्या या नहीं? राकेश कहता है, मकान तो बहुत पसंद आया, लेकिन थोड़ा वीराने में है। महेश कहता है, 24 साल में पूरी कॉलोनी बन जाएगी। जहाँ कभी नोएडा में भी पूरा जंगल था, आज ज़मीन की कीमत करोड़ों में है। अभी खरीद लोगे तो सस्ते में निपट जाओगे। आगे तुम्हें नोएडा में ज़मीन खरीदने की नहीं मिलेगी। राकेश रात के 9 बजे घर पहुंचा। वो अभी जिस घर में रह रहा था वो घर बहुत छोटा था। उसके दोनों बच्चों में अक्सर पर्याप्त जगह न मिल पाने के कारण लड़ाई होती रहती थी। तभी राकेश की लड़की कहती है, तूने मेरी अलमारी को कूड़ेदान समझ रखा है क्या? तू उसमें अपने क्रिकेट बैट, खटारा, लैपटॉप और हेलमेट क्यों रखता है? अपने कचरे को मेरी अलमारी से बाहर फेंक, वरना मैं अपने कपड़े तेरे बेड से नहीं हटाऊंगी। तभी राकेश कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों घर आते ही महाभारत क्यों शुरू कर देते हो? राकेश की पत्नी कहती है, इन दोनों का सामान अकबर के साम्राज्य की तरह फैलता ही जा रहा है। इन्हें अलग अलग रूम चाहिए, वरना ये दोनों इस कमरे को कुरुक्षेत्र का मैदान बना देंगे। तभी राकेश कहता है, मैंने प्रताप नगर में एक मकान को फाइनल कर दिया है। उसमें 4 लोगों की फैमिली के लिए पर्याप्त जगह है। अगले सप्ताह हम उसी में शिफ्ट करेंगे। तभी राकेश का लड़का कहता है, पापा सबसे बड़ा रूम मुझे चाहिए। तभी राकेश की लड़की कहती है, तू छोटा है इसलिए तुझे सबसे छोटा रूम मिलेगा। वैसे तो तेरा काम टॉयलेट में भी चल जाएगा, समझा? तभी राकेश कहता है, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। उस मकान के सारे कमरे बराबर हैं, इसलिए कोई झगड़ा नहीं। कुछ दिनों बाद राकेश का परिवार नए मकान में पहुंचा। राकेश की पत्नी कहती है, यहाँ तो बहुत सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम आम बस्ती से बिल्कुल कट गए हैं। राकेश कहता है, कुछ दिन रहेंगे तो आदत पड़ जाएगी। यहाँ पर रोड बहुत चौड़ी है, कार, ट्रक, सारे वाहन आसानी से आ जा सकते हैं। रोहित और संगीता ने अपने अपने कमरे में कब्जा कर लिया। देर रात वो लोग सामान सेट करते रहे। फिर जब वो लोग सोने लगे तो लाइट चली गई। जब काफ़ी देर तक लाइट नहीं आई तो राकेश ने मीटर चेक किया। राकेश कहता है, अरे मीटर में तो लाइट आ रही है, फिर कमरों में क्यों नहीं आ रही? संगीता कहती है, पापा किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए, फ़ोन कीजिए ना, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। राकेश कहता है, मैं यहाँ किसी इलेक्ट्रिशियन को नहीं जानता। हाँ, महेश के पास एक इलेक्ट्रिशियन का नंबर होगा, लेकिन वो तो फ़ोन बंद करके सो गया। तभी अचानक किसी ने डोरबेल बजाई। राकेश ने दरवाज़ा खोला तो बाहर मुस्कुराता हुआ एक आदमी खड़ा था। तभी आदमी कहता है, मेरा नाम मोहित है, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, क्या आपने मुझे बुलाया? इससे पहले राकेश कुछ बोल पाता, मोहित नाम का आदमी सबसे पहले रोहित के कमरे में गया और स्विच बोर्ड खोलकर चेक करने लगा। राकेश कहता है, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, फिर यह आदमी इतनी रात को अचानक कैसे? रोहित कहता है, छोड़िए ना पापा, हमें क्या मतलब, शायद भगवान ने हमारी पुकार सुन ली हो और इस आदमी को भेज दिया। मोहित रोहित के रूम की लाइट ठीक करके बोला, अब बस इसी कमरे में लाइट रहेगी, बाकी मैं कल ठीक करूँगा। पैसे भी मैं तभी लूँगा जब पूरे मकान की लाइट ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मोहित वहाँ से चला गया। रोहित कहता है, चलो तुम लोग अपने अपने कमरे में जाकर गर्मी का आनंद उठाओ और मैं आराम से पंखे की हवा लेता हूँ। हा 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 हा। रोहित तो सो गया। बाकी लोगों को नींद नहीं आ रही थी। अचानक रोहित को अपने पेट पर भार महसूस हुआ तो उसकी आंख खुल गई। रोहित ने देखा उसके पेट पर एक भूत बैठा हुआ है और उसके सीने से एक तार खींच रहा है। रोहन कहता है, पापा भूत। तब राकेश और बाकी लोग रोहित के कमरे में पहुंचे तो रोहित बिस्तर पर लेटा बुरी तरह से हाँफ रहा था और उसके सीने से एक लंबा बिजली का तार निकला हुआ था। रोहित कहता है, पापा मेरे पेट पर एक भूत बैठा हुआ था,
ये तार मेरे सीने में उसी ने डाला है। राकेश कहता है, अरे क्या तुम्हें सीने में दर्द हो रहा है? रोहित कहता है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। राकेश ने अपने आप रोहित के सीने से तार बाहर निकालना ठीक नहीं समझा, तो वो अगले दिन रोहित को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने तार को हल्के से हिलाया, तभी तार सीने से बाहर आ गया। डॉक्टर कहता है, देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तार बस स्किन में घुसा हुआ था, तुम जा सकते हो। रात में इलेक्ट्रिशियन फिर से राकेश के घर आया और इस बार संगीता के कमरे की लाइट ठीक करके चला गया। उस रात संगीता गहरी नींद में सोई। अचानक संगीता को अपने शरीर में बिजली का झटका महसूस हुआ। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में तार और बल्ब लिपटे हुए हैं और स्विच बोर्ड के पास भूत खड़ा हुआ है। उसके हाथ में एक प्लग था। भूत ने प्लग को सॉकेट में लगा दिया और संगीता को बिजली का तेज झटका लगा। ऊपर राकेश और शिवानी अपने कमरे में बातें कर रहे थे। शिवानी कहती है, ये इलेक्ट्रिशियन भी अजीब है, ये एक बार सारे घर की लाइट ठीक करके क्यों नहीं चला जाता? राकेश कहता है, अरे होने दो ना, हमें क्या करना है, वैसे भी इस एरिया में दूसरा इलेक्ट्रिशियन खोजना मुश्किल है और महेश भी छुट्टी पर चला गया है, उससे बात ही नहीं हो पा रही है। तभी शिवानी और राकेश को संगीता की चीख सुनाई दी। दोनों जब संगीता के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने संगीता को लगभग बेहोशी की हालत में पाया। राकेश कहता है, अरे क्या हुआ बेटी, तुम्हारी ये हालत किसने की? रोते हुए संगीता कहती है, यहाँ एक भूत था पापा, उसने मुझे करंट लगाया। शिवानी कहती है, बेकार में ही वीराने में मकान खरीदा। राकेश कहता है, तुम भी कहाँ की बेकार की बातों में पड़ी हो, ये दोनों भाई बहन ही भूत बनकर एक दूसरे को डरा रहे होंगे। शिवानी कहती है, ये सब क्या हो रहा है? इस घर में कल रोहित के सीने में किसी ने वायर डाल दिया और आज संगीता को करंट लगाया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? संगीता, क्या ये बात सच है? रोते हुए संगीता कहती है, नहीं मम्मी, मैंने रोहित को नहीं डराया। शिवानी कहती है, सुनिए जी, आप किसी अच्छे पढ़े लिखे तांत्रिक को बुलाकर लाइए। राकेश कहता है, तांत्रिक वगैरह को बुलाना मैं तभी ठीक समझूंगा जब मैं अपनी आंखों से भूत देख लूँगा। इन शैतान बच्चों की बातों पर मुझे यकीन नहीं है। अगली रात इलेक्ट्रिशियन फिर से राकेश के घर में पहुंचा। राकेश कहता है, सुनिए, क्या आप यही कहीं आसपास रहते हैं? रोहित कहता है, नहीं, मेरा घर तो बहुत दूर है, मैं तो यूं ही भटकते हुए यहाँ पहुँचा लोगों की मदद के लिए। राकेश कहता है, हाँ, आज आप पूरे घर की लाइटें ठीक कर दीजिए प्लीज़। मोहित कहता है, आज मैं सारा काम निपटा दूंगा। मोहित पूरे घर की लाइट ठीक करके चला गया। राकेश कहता है, हाँ, आज हम भी चैन से सोएंगे। अब शिवानी कहती है, आपने उस इलेक्ट्रिशियन को पैसे तो दिए ही नहीं। राकेश कहता है, अरे हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। राकेश तुरंत घर से बाहर पहुंचकर इलेक्ट्रिशियन को देखने गया, लेकिन इलेक्ट्रिशियन उसे कहीं भी नहीं मिला। राकेश घर लौटकर शिवानी से बोला, वह आदमी तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अगर कभी दिखेगा तो उसे पैसे दे दूंगा। चलो अब सो जाते हैं। 3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। अब राकेश सो गया, लेकिन शिवानी को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। आधी रात के करीब शिवानी की थोड़ी देर आंख लगी तो किसी के भयानक आवाज़ हंसी से उसकी आंख खुल गई। शिवानी ने देखा कि राकेश के बराबर में एक भूत बैठा हुआ है। भूत ने राकेश के माथे पर एक प्लग घुसा रखा है और राकेश के पेट पर कपड़े प्रेस कर रहा है। भूत कहता है, शिवानी, तेरे भी गरम गरम प्रेस लगा दूंगा। ही 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 ही। शिवानी बुरी तरह से चीखी। भूत प्रेस छोड़कर गायब हो गया। शिवानी ने राकेश के माथे से प्लग बाहर खींच लिया। माथे पर कोई घाव नहीं था। अब शिवानी कहती है, मुझे तो संगीता और रोहित की चिंता हो रही है। राकेश और शिवानी रोहित के कमरे में गए। रोहित पंखे से बंधा हुआ था और भूत स्विच बोर्ड के पास खड़ा हुआ था। हा 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 हा। भूत कहता है, क्या कहते हो, चला दूं पंखा? हा 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 हा।
शिवानी कहती है, राकेश हनुमान जी की मूर्ति लेकर आइए। राकेश जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति लेने गया, भूत गायब हो गया। शिवानी कहती है, रोहित तुम अभी कुछ देर और ही टंगे रहो, मैं संगीता को देख कर आती हूँ। शिवानी जब संगीता के कमरे में पहुंची तो उसने देखा संगीता भूत को नाच दिखा रही है। भूत पानी गर्म करने वाली रोड लिए खड़ा हुआ था। भूत कहता है, नाचते रहो वरना ये रोड तेरे कमर में घुसा दूंगा। हा 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 हा। शिवानी कहती है, तुम इस कमीने के सामने मत नाचो। भूत कहता है, तू भी नाच कर दिखा वरना तेरे भी यह रोड लगा दूंगा। हा 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 हा। उधर रोहित के कमरे में राकेश रोहित को पंखे से नीचे उतार रहा था। राकेश ने जब शिवानी की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत संगीता के कमरे में पहुंचा। इस बार राकेश ने भी भूत को देख लिया। राकेश ने हनुमान जी की मूर्ति भूत के सामने रखी तो भूत गायब हो गया। शिवानी कहती है, उस महेश ने हमें ये मकान दिलवाकर हमारे साथ जरूर कोई चालाकी की है। राकेश ने महेश को फ़ोन किया। जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो वो महेश के घर भी गया, लेकिन महेश के घर पर ताला लगा हुआ था। राकेश कहता है, अरे इसने मुझको उल्लू बनाया। आखिर राकेश एक पंडित को अपने घर लेकर गया। पंडित ने मकान के सभी कोनों में एक नींबू रखा और अगले दिन नींबू चेक किया। सारे नींबू काले पड़ चुके थे। पंडित जी कहते हैं, देखिए इस घर में किसी की आत्मा का वास है। क्या कोई अनजान व्यक्ति इस घर में आया था? राकेश कहता है, अनजान व्यक्ति तो नहीं आया था। रोहित कहता है, आया था पापा, आया था, वो इलेक्ट्रीशियन तो एक अनजान व्यक्ति ही था। शिवानी कहती है, अरे हाँ वो इलेक्ट्रीशियन, हमारे घर पता नहीं कहाँ से एक इलेक्ट्रीशियन आया था। वो बिना पैसे लिए ही हमारे घर की बिजली ठीक करके चला गया। वो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों से हमें सता रहा है, कभी करंट, कभी प्रेस, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी रोड। पंडित जी कहते हैं, कल मैं इस घर की शुद्धि करूँगा, तब सारा मामला साफ हो जाएगा। बस आज की रात तुम लोग सावधान रहना। उस रात सारे लोग एक ही कमरे में सोए। वास्तव में वो सोए ही नहीं, उन्होंने बस सोने का नाटक किया। जब भूत कमरे में आया तो वो चारों उठकर खड़े हो गए। राकेश कहता है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, आज हमें किस तरह सताने वाले हो। भूत अपने साथ स्टेडियम में लगने वाली बड़ी सी लाइट लेकर आया था। भूत कहता है, आज मैं इस लाइट को जलाऊंगा। इस लाइट की रोशनी इतनी तेज है कि तुम लोगों को अंधा कर देगी। और एक बात बता दूं कि मैं कल नहीं आऊँगा। मुझे पता है कि कल तुम लोग ने एक पंडित को बुला लिया है। भूत ने लाइट का प्लग सॉकेट में लगाया, लेकिन लाइट जली ही नहीं। राकेश कहता है, हमने पूरे घर के इलेक्ट्रिसिटी काट दी है और पंडित को अभी बुला लिया है। पंडित जी अचानक से बैठ कर नीचे से निकले और भूत पर राख मारी। भूत एक आत्मा में बदल गया। पंडित जी कहते हैं, कौन हो तुम और इन लोगों को क्यों सता रहे हो? भूत ने कहा, मेरा नाम मोहित है, यह घर मेरा था। महेश ने एक पुलिस वाले के साथ मिलकर मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। पुलिस वालों ने मुझे मारकर मेरी लाश को गायब कर दिया। फिर महेश ने और पुलिस ने चोरी के हर्जाने के रूप में मेरी बीवी और मेरे बच्चे से मकान छीन लिया। मेरी बीवी और बच्चे सिकलापुर में रह रहे हैं और उन्हें यह घर वापस करो, तभी मुझे शांति मिलेगी। राकेश ने मोहित के परिवार के साथ मिलकर महेश पर मुकदमा दायर किया और उसे 14 साल की सजा हुई। मकान मोहित की बीवी और बच्चों के पास चला गया और तब मोहित की आत्मा को भी शांति मिल गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।